प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। यस जी, गुड मॉर्निंग। हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। और यस जी, आज अखबारों में क्या खबर प्रकाशित हुई है, आप शुरुआत करेंगे हम दैनिक भास्कर अखबार से। रेलवे सड़क जैसे 58 सेंट्रल प्रोजेक्ट डेडलाइन से पिछड़े, लागत 3.20 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। रोजगार गारंटी स्कीम छोटे शहरों में आएगी। 60 नए मोबाइल मेडिकल यूनिट भी संभव। राहुल ने पूछा, अदानी अमीरों की लिस्ट में 609 नंबर से 2 तक कैसे पहुंच गए? विजय माल्या को किसने बढ़ाया? ये भाजपा ने उसका पलटवार करते हुए कहा। ब्रिटेन में ईसाई समुदाय हजारों साल पुराने अंतिम संस्कार के तरीके बदलेंगे, दफनाने की बजाय पर्यावरण अनुकूल विधि को अपनाएंगे। अब हम अगली खबर पत्रिका अखबार से लेंगे। पत्रिका अखबार की जो पहली खबर है, मिशन इलेक्शन, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सोशल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है भाजपा। मास्टर स्ट्रोक, रामलला की सेवा में दलित पुजारी रसोईया। तो ये चंपत राय जी है, उनका ये बयान है कांग्रेस का, जो मोहन भागवत ने बीते दिनों बयान देते उसके बाद। संसद में गतिरोध टूटा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शुरू हुई चर्चा। राहुल गांधी ने दागे सवाल, क्या है सरकार का अडानी से रिश्ता? कॉलेजियम को सिफारिश पर फिर से विचार का निर्देश नहीं दे सकते। जेई मेन में जनवरी सेशन में 20 के रहे 100 परसेंटाइल। अब हम अगली खबर जो है, अगली सुर्खियां वो नवभारत अखबार की पढ़ेंगे। नवभारत अखबार में धान समर्थन मूल्य पर भाजपा के दावों की भूपेश ने पोल खोली। ये कांग्रेस सरकार के समर्थन मूल्य 134%, तो भाजपा में सिर्फ 55% बढ़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाजार को कब्जाने की होड़ शुरू। एनपीएस या ओपीएस के विकल्प पर कर्मचारी दुविधा में। तुर्की सीरिया में भूकंप में अब तक 5000 से ज्यादा की मौत। कोई भी चुनावी बजट नहीं कह पा रहा है मोदी। श्रद्धा की हड्डियों को मिक्सर में पीसकर बनाया था पाउडर। ये अब हम अगली खबर है जो नवभारत हरिभूमि अखबार से पढ़ेंगे। आरक्षण पर जारी विवाद, भूपेश बघेल बोले, राज्यपाल को अगर वकील लगाना हो तो सरकार से पूछकर ही लगाएंगी। भूकंप से अब तक 5000 से अधिक मौतें, तुर्की के 10 राज्यों में आपातकाल। तुर्की में 3500 लोगों की जान जा चुकी है, 20,000 से ज्यादा घायल। धर्मनिरपेक्ष देश में हेट स्पीच की गुंजाइश नहीं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का बयान है। विवादों के बीच हाईकोर्ट की जज बनी विक्टोरिया। अब हम अगली खबर है वो हरिभूमि की स्टेट एडिशन की है। राहुल ने पूछा, अदानी का पीएम मोदी से क्या रिश्ता है? और इसके ऊपर भाजपा ने अपने तीखे तेवर दिखाए। ऑनलाइन सट्टे के नोएडा ब्रांच से 9 को उठाया, दुर्ग पुलिस पर ही अपहरण का केस दर्ज हुआ है। शादी में गए ठेकेदार के निवास पर धावा, 1.5 किलो सोना, 10 लाख नकद ले उड़े। शादी में शामिल होने गए थे रायपुर। निश्चलानंद बोले, पीएम कूटनीति में माहिर, हिंदुत्व के पक्षधर नहीं। तो हम सतीश जी हरिभूमि से शुरू करेंगे। हरिभूमि में चूंकि पहली खबर है, ऑनलाइन सट्टे के नोएडा ब्रांच से 9 को उठाया, दुर्ग पुलिस पर ही अपहरण का केस दर्ज। ये 2 दिन पहले की घटना है, जो नोएडा से 9 लोगों को, ग्रेटर नोएडा से 2 लोगों को उठाया। ये महादेव ऐप जो है उसको वहां से संचालित कर रहे थे। 9 गुर्गे को गिरफ्तार कर
पुलिस ने जिला में वापस लाया, दुर्ग जिले में वापस लाया, पर दुर्ग पुलिस पर ही अपहरण का केस दर्ज कर दिया है वहां के सोसाइटी के मैनेजर। जब यह जी मैं मामला ये है कि ग्रेटर नोएडा ये उत्तर प्रदेश से दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के जो संचालन करने वाले लोगों को पकड़ के लाया था। उसके बाद वो चूंकि जो दुर्ग पुलिस जो वहां गई थी तो स्थानीय पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होता है। ये कहीं की भी अगर मतलब पुलिस अगर कहीं से भी पकड़ने के लिए जाती, जैसे दुर्ग पुलिस नोएडा गई तो नोएडा के जो संबंधित थाने उसको बताना अनिवार्य है कि हम इस आरोपी को पकड़ने आए या इस मामले में इसको गिरफ्तारी है। तो ये दुर्ग पुलिस ने नहीं की थी। तो वहाँ जो ग्रेटर नोएडा में जिस अपार्टमेंट से इनको उठा के लाई तो वहाँ का मैनेजर ने नोएडा में शिकायत दर्ज कराई थी। क्योंकि कल तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन आज हरी भूमि की खबर से लगता है स्थिति स्पष्ट हो गई है। तो वहाँ पर जो मैनेजर है अपार्टमेंट के, उन्होंने शिकायत की थी और जिस प्रकार अखबार ने लिखा है कि अपहरण का केस दर्ज, तो शायद अपहरण का केस दर्ज हो गया होगा, इसीलिए हरी भूमि ने अपनी प्रादेशिक में स्टेट एडिशन में पहली खबर ला। हालांकि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी से बयान है कि अभी तक कोई भी उनको सूचना नहीं मिली है इस तरह के केस की कि दर्ज हुआ है या नहीं। जी हाँ, होगा तो जो भी चूंकि कार्रवाई है वो करेंगे। हरी भूमि के ने अपने विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर प्रकाशित की है, तो कहीं ना कहीं आप अपहरण का केस दर्ज हुआ होगा, तभी स्टेट एडिशन की पहली खबर है। और एक नियम के तहत दुर्ग पुलिस अगर वहाँ किसी आरोपी को पकड़ने जा रही है तो संबंधित थाने को बताना अनिवार्य होता है। तो ये नहीं हुआ और जो मैनेजर वहाँ के अपार्टमेंट के मैनेजर है उन्होंने शिकायत दर्ज करी थी, कल ही उन्होंने शिकायत दर्ज कर थी जैसे, तो उस आधार पे शायद FIR अपहरण का दर्ज हुआ होगा। जिस प्रकार अभी दुर्ग जिले के SP अभिषेक पल्लव जी का कहना है कि उनको जानकारी नहीं, तो अब अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया तो शायद FIR दर्ज हुआ होगा नोएडा में। जी। चलिए सतीश जी, हम अगली खबर अब ये सांसद में संग्राम। राहुल ने पूछा अदानी का PM मोदी से क्या है रिश्ता, भाजपा के तीखे तेवर। चूंकि जो ये हिडनबर्ग का जो केस चल रहा है अदानी समूह के ऊपर, एक जो हिडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी और जिसके वजह से अडानी के शेयर गिरे, जिसमें LIC और SBI के शेयर भी गिरे, चूंकि इनके ऊपर इन्होंने लोन लिया हुआ था और शेयर गिरे तो भारी नुकसान भी हुआ है। तो इसको चलते राहुल गांधी ने सदन में अपनी आवाज़ उठाते हुए कहा है कि भाई ये क्या रिश्ता है अडानी से, कैसे क्या ये इतने जल्दी अमीर बन गए, मोदी क्यों इन्हीं के ऊपर है मेहरबान। तो ये सारी बातें पहले अंबानी के ऊपर निशाना साधते थे और अब राहुल ने अडानी के ऊपर निशाना साधा है। और चूंकि मैं बता दूं कि अभी ये बहुत बातें करना जल्दबाजी हो जाएगी कि 4-5 दिन में अगर मान लीजिए कोई शेयर अचानक गिर जाता है, चूंकि एक शेयर मार्केट है, ऊपर नीचे होता है और जो लोग बोल रहे हैं कि लोगों के पैसे डूब गए, तो ये तो पता रहता है कि मार्केट रिस्क रहती है, इसमें सोच समझकर आप पैसे लगाएं। और दूसरी चीज ये भी कहना चाहूंगा कि ये अभी से रिपोर्ट देना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। एक क्वार्टरली रिपोर्ट आती है शेयर की, समूह अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट जारी करता है कि हमारा ये नुकसान रहा या मुनाफा रहा। 6 दिन में जितना गिरा उसका 50% रिकवरी भी हो गया, तो मार्केट तेजी से रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है। और अभी सदन में चूंकि मैं मैं रोकना चाहूंगा कि ये चूंकि अभी सामने चुनाव है, लोकसभा चुनाव है अगले साल, तो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर आरंभ हो गया है। जिस प्रकार सदन में राहुल ने पूछा अडानी से क्या संबंध है, तो मैं वैसे ही कांग्रेस से बीजेपी ने पूछा है कि किंगफिशर के मालिया जी से क्या संबंध था। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर जो उद्योगपति है या बड़े घराने हैं जो उद्योग के, तो कहीं ना कहीं राजनीति से उनका रहता ही है संबंध। और इसके ऊपर जब सदन में सब चल रहा था तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए रविशंकर भी बोले जमानत पर है गांधी परिवार। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर आरंभ हो चुका है। अब आपको नए नए आरोप अखबारों में, टीवी चैनलों में दिखने लगेंगे और दर्शक भी थोड़ा सा आश्चर्य रहेंगे कि यार कैसे आरोप लग रहे हैं। जी। और अब देखना होगा कि चूंकि मुझे लगता है विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। देखिए क्या है, अभी
विपक्ष अभी भारत जोड़ो यात्रा से, विपक्ष नहीं, राहुल गांधी जी, क्योंकि राहुल गांधी जी का ये स्टेटमेंट है अडानी का पीएम से क्या, मोदी से क्या रिश्ता है, तो पीएम साहब से क्या रिश्ता, वो तो पीएम साहब और अडानी साहब ही जानेंगे, है ना। तो ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, तो उससे कांग्रेस की यात्रा बीजेपी ने कही थी, जबकि राहुल गांधी कह रहे थे कि ये मेरी यात्रा है, ये कांग्रेस की यात्रा है, ये भारत जोड़ने की यात्रा है। तो ऐसे लगातार आरोप प्रत्यारोप अभी तेजी, और आपको बहुत सारे मुद्दे अभी सामने आएंगे जो शायद पीएम साहब के साथ हो या सीएम साहब के साथ हो या राहुल गांधी या अन्य जो राजनीतिक बड़े नेता है उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और लगातार चलेगा अभी जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते। जी सतीश जी, हम अगली खबर ये है, शादी में गए ठेकेदार के निवास पर धावा, 1.5 किलो सोना 10 लाख नकद ले उड़े। ये कल रात की खबर है, और आपको बताया कि तो हमने भी कल रात को पुलिस के साथ गश्त की थी जी। तो पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस के पास इतने सोर्सेस नहीं है कि पूरी रात किसी एक घर की रखवाली करे। बिल्कुल। तो ऐसा आरोप लगता है कि पुलिस गश्त नहीं करती, पुलिस सक्रिय नहीं है। चूंकि कल रात आप भी हमारे साथ थे, तो हमने देखा कि पुलिस लगातार गश्त कर रही है। लेकिन जो 7 तारीख की रात थी, तो हम 7 तारीख की रात को जो 12 AM से हम लोग रात्रि पुलिस के साथ थे, दुर्ग पुलिस के साथ थे। हम चूंकि वो लोग गश्त पे थे, तो उनके जो अधिकारी थे, सीएसपी दुर्ग थे वैभव बंकर, हम उनके साथ थे, और भिलाई नगर सीएसपी थे, उनके साथ भी थे, और दोनों आईपीएस और मैं आपको आपने तो कि लगातार गश्त है, वो पूछताछ है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ा है, घर बड़े हैं, तो हर एक घर में पुलिस मतलब गश्त के दौरान जाके चेक नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो ये घटनाएं हो रही है, लेकिन एक चीज देखेंगे कि ठंड में ज्यादा ये घटनाएं होती है। बिल्कुल। और उसके लिए पुलिस ने कई बार जागरूकता अभियान चलाया कि घर में सीसीटीवी लगाए या डॉग पाल के रखे, क्योंकि इससे थोड़ी सी सावधानी रहेगी, कम से कम चोरी का या अन्य जो आपराधिक वारदात है वो ना हो पाए। जी। सतीश जी, अब हम एक ब्रेक लेंगे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप सभी बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkheart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers make contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा,
इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में। चाय पर चर्चा जारी रहेगी। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। अब हम हरिभूमि अखबार की अगली खबर की ओर रुख करेंगे। आरक्षण पर जारी विवाद, भूपेश बोले राज्यपाल को अगर वकील लगाना हो तो सरकार से पूछ कर ही लगाएंगी। देखिए, एक थोड़ा सा हास्यास्पद ये इस प्रकार की टिप्पणी भूपेश बघेल जी ने की है। राज्यपाल सक्षम है, चूँकि राज्यपाल प्रदेश की पहली नागरिक है, तो इस प्रकार बयानबाजी ठीक नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब से। आप अगर मैं व्यक्तिगत मेरी राय कि सरकार लगाना तो पूछ के लगाएगी, तो ये ठीक नहीं है। चूँकि हाई कोर्ट ने पूछा है राज्यपाल सचिवालय से सचिव को कि क्यों नहीं अब तक सिग्नेचर हुआ विधेयक पे। तो चूंकि आरक्षण का मुद्दा है और इसमें ज़्यादा टिप्पणी देना ठीक नहीं है, चूंकि मामला न्यायालय में चल रहा है, इसलिए तो इस प्रकार का कथन बोलना मुझे गलत लगता है कि चूंकि राज्यपाल है और संवैधानिक पद है, तो ऐसा इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं एक और खबर है कि जैसलमेर में एक्टर सिद्धार्थ है और जो कियारा आडवाणी उन्होंने शादी की, तो ये खबर है। और दंपति को बधाई। अब अगली खबर है, एयरटेल ने भी रायपुर भिलाई में प्रारंभ की 5G सेवा। चूंकि जियो ने पहले कर दी थी, तो अब एयरटेल भी आ चुका है। जो एयरटेल के सब्सक्राइबर्स है, उपभोक्ता है, वो भी अब 5G का आनंद उठा सकते हैं। और 5G आने से कहीं ना कहीं चूंकि आ चुका है, मगर जो स्पीड है और अन्य सेवाएं है, चूंकि हमने देखा होगा 2017 में एक हमारे मन में था कि 300-400 रुपए में 1 GB मिलता है पर महीने के लिए। फिर जब जियो आया मार्केट में, जैसे जियो ने फ्री सिम कार्ड दिए, लोगों को एक प्रकार से आदत लगा दी। नहीं, आपने देखा होगा जब जियो लॉन्च हुआ था मोबाइल, तो 501 रुपए आपको देने होते थे और आप एक मोबाइल आप ले लीजिए। तो वो स्कीम करके आप रिक्शे वाले से लेकर या जो श्रमिक जो मजदूरी करने वाले से लेकर जो उद्योगपति तक, तो सब ने 501 रुपए जमा करके वो मोबाइल खरीदा था और बहुत अच्छे मोबाइल थे वो। उनकी तारीफ करूंगा रिलायंस धीरू भाई अंबानी की कि उनका एक था कि मैं हर एक आदमी के जेब में मोबाइल। हाँ, तो वो बहुत अच्छी स्कीम थी और उसके कारण हर जो नागरिक है भारत देश का वो मोबाइल का आदी हो गया। और मैं आपको बता दूं सतीश जी, बहुत ही कम देश है, या मैं कहूँ भारत ही शायद इकलौता होगा जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग फ्री है। क्योंकि बहुत जगह आउटगोइंग इनकमिंग के आज भी पैसे लगते हैं। अगर आपको कॉल आ रहा है विदेशों कंट्रीज में, अगर आप सिंगापुर में जाएंगे तो अगर आपको कॉल आ रहा है तो आपको इनकमिंग के भी चार्जेस लगते हैं। तो भारत में पहले था जी, पहले बड़े सेट हुआ करते थे मोटोरोला के और पैनासोनिक के, तो उस समय इनकमिंग चार्ज था। लेकिन संचार क्रांति हुई है धीरू भाई अंबानी के कारण, मैं बोल सकता हूँ। जी। तो चलिए, अब हम अगली खबर है वो नवभारत अखबार से लेंगे। एनपीएस या ओपीसी के विकल्प पर कर्मचारी दुविधा में। ये पूरा पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम, ये दो प्रकार की पेंशन स्कीम से जो कर्मचारी बहुत परेशान हैं, क्योंकि इसमें उनको शपथ देना होगा कि इन बिंदुओं पर लाभ लेंगे और अगर नई स्कीम में जाते हैं तो इन बिंदुओं पर लाभ लेंगे। तो थोड़ा सा जो छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी है, शासकीय कर्मचारी, वो कशमकश की स्थिति में कि क्या करें, और उनको एक समय निर्धारण करने के लिए टाइम दे दिया गया कि आप इतने तारीख तक ये कर ली, 9 फरवरी तक, है ना। और कार्यशाला भी लगा रहे इसके लिए कि ऑप्शन चूज कर लीजिए कि आपको पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए कि नई पेंशन। तो एक दुविधा है
और इस दुविधा से राज्य सरकार को जल्द से जल्द इसमें और निकालना चाहिए। 17,500 करोड़ लोगों 17,500 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार के पास अभी भी जमा है। तो ये मतलब बहुत समस्या में है। चूंकि हमारी चर्चा हुई फोन पे जो यूनियन के जो नेता है कर्मचारी यूनियन के, तो वो भी थोड़ा कशमकश की स्थिति में कि कैसे करे, कि नए के साथ जाए कि पुराने के साथ जाए। खुशी तो चूंकि पुराने पेंशन स्कीम का फायदा उनको मिलना चाहिए। मेरे अगर मैं व्यक्तिगत मेरी राय होगी कर्मचारियों के लिए, तो पुरानी पेंशन स्कीम के साथ उनको जाना चाहिए, नई में नहीं जाना चाहिए। जी। धान समर्थन मूल्य पर भाजपा के दावों की भूपेश ने खोली पोल कि भाई कांग्रेस सरकार ने तो समर्थन मूल्य 134% दिया, तो भाजपा ने केवल 55% बढ़ा था, ये दावा है। एमएसपी के आंकड़ों के साथ लगाया सीधा आरोप। तो जो धान समर्थन मूल्य है उस पर भूपेश बघेल जी सक्रियता से भाजपा के ऊपर सवाल निशान। देखिए, हमेशा भूपेश बघेल जी जो टॉपिक लेके आते हैं या जो मुद्दे लेके आते हैं एथेंटिक रहते अधिकांश, मतलब हवाई में बात नहीं होती उनकी। तो आपने देखा होगा कि पिछले बार भी अगर उन्होंने कुछ बहुत सारे बयान जो दिए हैं एथेंटिक बयान है, उस पर बीजेपी का कोई पलटवार नहीं आता है। तो अभी धान पे बोले हैं तो कहीं ना कहीं एनालिसिस करके ही उन्होंने बोला है। और जैसे धान समर्थन मूल्य पर भाजपा के दावे की भूपेश ने खोली पोल, तो कांग्रेस सरकार का समर्थन मूल्य 134%, तो भाजपा ने सिर्फ 55% बढ़ाया ये दावा किया है। तो मतलब अगर किसान, मतलब इनका कहना सीधा सीधा है कि भाजपा किसान विरोधी है, उनके हित नहीं चाहती, ये कहना भूपेश बघेल जी का। जी, अब हम अगली खबर है कि कोई भी चुनावी बजट नहीं कह पा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी का बयान है। चुनाव के लिए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों को गुरु मंत्र दिया और ये पेपर ने ऐसा छापा है। और मोदी जी का ये बयान है कि चुनावी बजट कोई नहीं कह पा रहा है, क्योंकि लोग लुभावना बजट जरूर कह रहे हैं इसको, कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 2024 से ये बजट आया है। मैं कहूँगा तो अभी छत्तीसगढ़ का भी बजट आने वाला है और केंद्र का भी बजट हो चुका है। तो मैं कहूँगा कि चुनावी बजट है, क्योंकि केवल चूंकि बजट तो आम जनता के लिए होता है, भारत की जनता के लिए होता है, तो ये लुभावना बजट के साथ साथ चुनावी बजट भी है, मैं इसे मानता हूँ। अब ये मोदी जी ने कह दिया कि चुनावी बजट नहीं कह पा रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि चुनावी बजट है। चलिए सतीश जी, समय सीमा को ध्यान रखते हुए हम चाय पर चर्चा ही रोकनी पड़ेगी। चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए